इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की और उसमें एनआरओ के हवाले से भी कई अहम उन्होंने जो है वो बातें की, मीडिया नुमाइंदगान से भी उन्होंने गुफ्तगू की, तो वो कौन से अहम पॉइंट्स थे वो भी शेयर कीजिएगा हमारे देखने वाले जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए। इमरान खान से मैंने सवाल किया कि आपने जो टेलीथॉन के लिए रकूम इकट्ठी की थी वो कहाँ गई। उन्होंने कहा कि हमें कुछ फंड्स में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ऐलानात तो किए गए लेकिन इकट्ठे करने में हमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फॉर एग्जांपल ने कहा कि जो हमें क्रेडिट कार्ड्स के जरिए कुछ अदायगियाँ थी वो सुस्त रवि का शिकार हैं। जो बैरून मुल्क से मौसूल होने वाले ऐलानात थे उनके ऊपर भी हमें जो फंड्स की इकट्ठा करने हैं उसमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमने कुछ रकम इकट्ठी कर ली है और हम हफ्ते के रोज़ से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे। सवाल किया गया कि क्या आपकी कोई अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमने कभी भी किसी के साथ जो है वो दरवाजे बंद नहीं किए। हम सियासी लोग हैं और हम हमेशा बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हम किसी मुजरिम के साथ बातचीत नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के साथ बात कर सकते हैं जो साफ़ सुथरे लोग हों और जो सिर्फ जमहूरियत के लिए बात करते हैं, हम उनके लिए तैयार हैं। हम किसी को एनआरओ देने के हक में नहीं हैं और ना ही किसी एनआरओ लेने वाले से कोई बातचीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो तमाम तर एक मरहला चल रहा है, केसेस ख़त्म हो रहे हैं लोगों के, ये एक बहुत अफसोसनाक अमर है और NRO 2 जो दिया जा रहा है इससे पूरे मुल्क में और लोगों में मायूसी फैल रही है। लोग मायूस हैं कि कैसे जो बड़े बड़े मुल्ज़िमान हैं उनके केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं और उनको कोई सज़ाएँ नहीं हो रही। इमरान खान ने कहा कि इससे पूरी कौम में मायूसी हो रही है। इसके अलावा उनसे ये भी सवाल किया गया कि आप गैर मशरूत माफ़ी क्यों नहीं मांगते, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया इसलिए मैं गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगता। अच्छा आमिर, ये कहा जा रहा है कि गैर मशरूत, ये कहा जा रहा था कि बयान हलफी में भी गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगेगी, इस पर अदालत ने कुछ रिमार्क्स दिए या मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इस हवाले से क्या कहा? देखिए, अदालत ने यह कहा कि हमारा मकसद हरगिज़ किसी को कॉन्विक्ट करना नहीं है, सज़ा देना नहीं है कि किसी को तौहीन अदालत केस में सज़ा दे दें। अदालत ने किसी भी शख्स का जो तौहीन करने वाला कंटेमिनर होता है, एलिजिड कंटेमिनर, उसका रवैया देखना होता है कि क्या वो अपने किए पर शर्मिंदा है या नहीं है। और हमारे साथ मौजूद रहेगा सीनियर तर्जुमाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, अब इमरान खान की माफ़ी है वो कबूल कर ली गई है और ये कहा जा रहा था कि बयान हलफी में गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई, लेकिन इस पर भी जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान है उन्होंने ये कहा कि हमारा मकसद ये था, जो हमारा मकसद पूरा हो चुका है, हमारे मकसद में ये कहीं भी नहीं था कि किसी को छोटा दिखाया जाए। रिलीफ मिल गया इमरान खान को। देखिए जी, जो तौहीन अदालत का मामला है ये अदालत के और मुल्ज़िम के दरमियान होता है। अब अदालत ने खुद नोटिस जारी किया था, खुद इमरान खान साहब की तकरीर का नोटिस लिया था और फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई हमारे सामने है। अगर अदालत उनके अंदाज से और उनके अजहार से और उनके अल्फाज से मुतमईन हो गई है तो फिर दूसरा कोई कैसे एतराज कर सकता है? जी ठीक। और शामी साहब, ये आज की जो पेशी है उसमें जब वो पहुंचे इमरान खान साहब, वहाँ पर बड़ी अहम गुफ्तगू उन्होंने की। उन्होंने कहा कि उनकी जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है वो सियासतदानों से हो सकती है लेकिन चोरों डाकुओं से बातचीत नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन मुलाकातें हो रही हैं, सियासतदान मुलाकात के लिए अपने जो दरवाजे हैं वो बंद नहीं करता। तो सर, इसका क्या मतलब हो सकता है? बैक एंड पे कहीं ना कहीं राब्ते चल रहे हैं इमरान खान साहब के? बिल्कुल राब्ते चल रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। इमरान खान साहब बाज मुखालतों में उलझे हुए हैं, उससे वो अपना रास्ता जो है उसको खोटा कर रहे हैं। देखिए, जो शख्स मुंतखब होकर कौमी असम्बली में पहुंचता है या सेनेट में पहुंचता है या सूबाई असम्बली में पहुंचता है, उस पर जो भी इल्जाम हो आप उसे आवाम का मुंतखब नुमाइंदा कहें। और अगर इल्जामात की बुनियाद पर लोगों को आप मुजरिम करार देने बैठ जाएं तो फिर तो कोई सियासतदान जो है शायद ही उससे महफूज रहे। अक्सर सियासतदानों के खिलाफ पर्चे होते हैं, मुकदमे होते हैं, तो जब तक किसी मुकदमे को हतमी शक्ल ना दे दी जाए और अदालत का हतमी फैसला सामने ना आ जाए, उस वक्त तक आप किसी को चोर, डाकू, मुजरिम नहीं कह सकते। ये एतदाल से एक गिरी हुई बात है और कानून के भी खिलाफ बात है। पर ये इमरान खान साहब एक सियासी उसलूब है। इससे कतई नजर आज जो उन्होंने बयान हल्फी दिया, अदालत ने उसको कबूल कर लिया, वो है ये मामला खत्म हो गया। अब इमरान खान साहब को इस यानी तौहीन अदालत से के मामले में किसी कार्रवाई का खर्चा नहीं रहा।
बिल्कुल। और मेरा ख्याल उनको इत्मीनान का सांस लेना चाहिए। और वैसे भी ये इस तरह तौहीन अदालत की कार्रवाई इस तरह की जाए कि किसी सियासी रहनुमा का पूरा कैरियर मुतासर हो जाए, वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाए, इंतखाबी सियासत में हिस्सा न ले सके। मेरा ख्याल है बहुत ये इंतहा की बात है और अदालतों को इसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत एहतियात के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ इस मामले को निपटाया है। बिल्कुल। शामिर साहब, एक कमेंट आपसे लेना चाह रहा हूँ मैं। साद रसूल ने भी हमें ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले कमेंट कर दीजिएगा। इमरान खान साहब जिस तरह भी आज उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है कि उनके भी राबते जारी हैं, दूसरी जानिब उन्होंने ये जिक्र किया कि जो अभी हुक्मरान जमात है वो NRO 2 हो चुका है, और अगर कोई और जमात बात करे तो NRO है, अगर हम बात करें तो वो क्या है? अजी देखो, ये सियासत की बातें हैं। एक दूसरे को पर इल्जाम लगाना, एक दूसरे को ताने देना, एक दूसरे पर थप्पियां कसना, ये रवाज हो चुका है हमारा। आप देखें किन किन अल्फाज से चोर, डाकू, गद्दार, लुटेरा, नाहंजार, बदकिरदार, क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कि तमाम अहले सियासत, तो उनको सोचना चाहिए, कुछ तहजीब के साथ, कोई तमीज के साथ एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए। आखिर हम सब इस मुल्क के रहने वाले हैं और एक दूसरे से हमारा मामला होना है। मैं तो ये मुअद्दबाना अपील ही कर सकता हूँ PTI के रहनुमाओं से भी और उनके मुखालफिन से। जी साद रसूल साहब, जैसे कि गैर मशरूत मुआफ़ी का एतराज़ उठाया गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से, जब अदालत इमरान खान के कंडक्ट से मुतमईन नज़र आ रही है तो ये एतराज़ उठाना कितना असर रख सकता है? इस एतराज़ का कानून के अंदर तकरीबन कोई असर भी नहीं है। इस एतराज ने कानून के अंदर इसके तो बिल्कुल काम नहीं आ सकता कि इस एतराज की वजह से इमरान खान साहब पे वो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो अदालत खुद नहीं करना चाहती या खुद अदालत सेटिस्फाई हो चुकी है, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी सिर्फ इस वजह से कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कोई एतराज उठाया। हाँ, ये एतराज जो एक और चीज दिखाता है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल साहब के दफ्तर का रोल इसके अंदर सियासी नजर आता है कि अटॉर्नी जनरल का काम ऐसे केस के अंदर जहां पे कंटेम्प्ट लग रही हो, अटॉर्नी जनरल का काम एक प्रोसिक्यूटर का होता है, यानी कि वो रियासत की तरफ से, किसी सियासी जमात की तरफ से नहीं, किसी हुकूमत की तरफ से नहीं, बल्कि रियासत की तरफ से वो किसी को या प्रोसिक्यूट करेगा अदालत के कहने के ऊपर या नहीं करेगा। जब अदालत ही कह रही है कि हम प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते, हम जवाब से सेटिस्फाइड हैं, तो अटॉर्नी जनरल का तो अटॉर्नी जनरल साहब के दफ्तर का तो कोई जवाब ही नहीं बनता इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करने के, सिवाय इसके कि वो अपनी सियासी वाबस्तगी को इससे जाहिर कर रहे हैं। कानून में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और साथ अगर हम अब आज के दिन की बात करें तो मरीम नवाज का पासपोर्ट वापसी का केस, इधर से इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिला है, तो इन दोनों केसेस को आप कैसे समझ करते हैं? देखिए, मरीम नवाज साहिबा को तो जो रिलीफ लाहौर से भी मिल रहे हैं, इस्लामाबाद से भी मिल रहे हैं, उसके ऊपर तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अदालत के फैसले हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन ये जो इमरान खान साहब वाला आज का रिलीफ है, ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था। इसके अंदर कोई मेरिट्स की उस तरह की कार्रवाई तो थी नहीं। अब इमरान खान साहब मल्टीपल ओकेजन्स पे कम से कम 3 दफा तहरीरी तौर पे रिग्रेट शो कर चुके थे, ऑफर कर चुके थे कि मैं मुतल्लिका जज साहिबा से भी बात करने को तैयार हूँ और उनसे भी माजरत करने को तैयार हूँ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पिछली हियरिंग पे ही वाजे हो गया था कि अदालत इसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई तो नहीं करना चाहती। अच्छा साहब, ये रिग्रेट और माफी, इसमें क्या फर्क है? ये बड़ी बहस छिड़ी रही है पूरे मुल्क में। देखिए, हम किसी भी चीज के ऊपर अगर हम बाल की खाल निकालना चाहें तो बहस तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन पर्पस ये है अदालत, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का, तौहीन अदालत की कार्रवाई का पर्पस ये है कि अगर कोई शख्स किसी से इस तरह का कोई फेल सरजद हो गया या कुछ कलिमात उसने अदा कर दिए हैं, तो वो अदालत के सामने अपने आप को पेश करके कहे कि मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था, मैं माजरत खा हूँ और मैं आइंदा ये नहीं करूंगा। इसमें अल्फाज से ज्यादा कॉन्डक्ट मैटर करता है। अगर एक शख्स बेशक अल्फाज से कहता रहे कि आई एम सॉरी और अगले दिन जाके फिर वही कंटेम्प्ट कर दे, फिर शाम को आके कहते हैं आई एम सॉरी, फिर अगले दिन जाके वही कंटेम्प्ट कर दे, तो अल्फाज इसमें मैटर इतने नहीं करेंगे, कॉन्डक्ट मैटर करेगा। इसलिए मेरा नहीं ख्याल, कानून की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जहां पे ये जरूर लिखा हो कि माजरत जो है वो माफी नहीं है या माफी जो है वो माजरत नहीं है।
ये डिस्टिंक्शंस हमने खुद ही क्रिएट की हुई हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि अदालत आलिया ने इसको कोई ज्यादा इसके आपने एक और अभी आपने वर्ड यूज़ किया कि अगले दिन जाकर कर ये कर दे। अब चूंकि अब रिलीफ मिल चुका है और एक बड़ा रिलीफ है इमरान खान के लिए, अब आगे क्या मॉनिटरिंग सख्त हो सकती है, ज़्यादा मोहतात रहना होगा इमरान खान साहब को? देखिए, ये तो हमारे लिए ये तो शायद मुनासिब ये तो कहना 100% नहीं हम कह सकते कि क्या इमरान खान साहब इसके बाद उनको क्या करना होगा कि उनके ऊपर कभी तौहीन ना लगे या इस तरह की बातों पे तौहीन की कार्रवाई ना हो। लेकिन एक बात बहुत ही सिंपल है जिसको कि इमरान खान साहब को भी और तमाम लोगों को मद्देनजर रखना पड़ेगा, वो ये कि अदालत ने इस दफा बड़ी मैग्नानिमिटी दिखाई। अदालत ने अपॉलॉजी के लफ्ज के बगैर भी ये कहा कि इमरान खान साहब ने अपने कॉन्डक्ट से माजरत करके अल्फाज वापस लेने की ऑफर से इमरान खान साहब ने अपने कॉन्डक्ट में दिखा दिया है कि वो कंटेम्प्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए अदालत ने एक बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए उनको माफ कर दिया। अगर इसी तरह का खुदा न खास्ता वो कोई काम रिपीट करते हैं तो आइंदा वो अदालत से इस तरह की जो लीनियंसी है वो एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि सब लोग कहेंगे कि आप एक रिपीट ऑफेंडर हैं और अदालत को उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ठीक है शामी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये भी कि अगर जिस तरह भी हम आपसे गुफ्तगू भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि राब्ते हैं, सियासतदान अपने दरवाजे बंद नहीं करता, तो क्या आप समझते हैं कि जो मुल्की हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब को दीगर जो जमातें हैं उनसे भी बातचीत है, जो राब्ते हैं वो कर लेने चाहिए, अब ये वक्त आ चुका है? देखिए, जो लोग मुंतखब ऐवानों में मौजूद हैं उन्हें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। वो हिस्ब इख्तिलाफ में है या हिस्ब इख्तिदार में, वो एक दूसरे की नफी करके सरवाइव नहीं कर सकते, ना मुल्क के सिस्टम को मुस्तहकम कर सकते। ये तो बहुत एक सादा और आसान सी बात है, इसमें कोई इसको समझने के लिए कोई बहुत अकल की खास मिक़दार की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इमरान खान साहब के साथ साथ जो हुस्न सलूक हुआ है वो एक उसको आप कहेंगे कि वो एक नई मिसाल है। इससे पहले समझा ये जाता है कि जब तौहीन अदालत का कोई मामला समाज के लिए पेश होगा तो जो जिस शख्स पर इल्जाम होता है वो अपनी गैर मशरूत मुआफी जो है वो दाखिल करता है, अगर और मगर नहीं लगाता। ये नहीं कहता कि अगर मेरी बात से आप ये समझे हैं तो फिर मैं उस पर अफसोस का आज़ार करता हूँ। मगर इमरान खान साहब ने थोड़ा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं एहतियात के साथ, अदालत ने इसे कबूल कर लिया है। अब ये हम इस पर ये अदालत के और उनके दरमियान का मामला है। बहरहाल इससे ये भी एक हुआ है कि आइंदा के लिए एक नई नजीर भी कायम हुई है। अब जिस शख्स पर तौहीन अदालत का इल्जाम लगेगा वो भी अगर मगर के साथ अपनी बात कर सकेगा। तो गैर मशरूत मुआफी का जो मुतालबा किया जाता है अव्वल कदम के तौर पर मेरा उस हवाले से एक मुख्तलिफ रवैया अदालतों का देखने में आ सकता है। अच्छा शामी साहब, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हुस्न सलूक हुआ है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए, फिर बुरी जमानत भी हो गई, और ऐसे में जब वारंट गिरफ्तारी जारी हुए तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर देखी जा रही थी, अवाम सड़कों पर आ गई। अगर इन केस ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर क्या सिचुएशन होगी? देखिए, वो जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे वो तो मेरा ख्याल है कि हम मीडिया वाले जो हैं उनकी थोड़ी सी कानूनी सूझबूझ का मामला था, क्योंकि वो एक मुकदमे के हवाले से वारंट जारी हुए थे और उस तरह के वारंट जो है उनका मकसद ये होता है कि जो मुल्ज़म है उसकी हाजिरी यकीनी बनाई जाए अदालत। तो जो लोग उस वारंट की तामील कराने जाते हैं वही जमानत भी यह मौके पर ले लेते हैं, उनका मतलब कोई गिरफ्तारी नहीं होता। तो वो अदालत के जारी करदा वारंट को ये समझा गया कि जैसे हुकूमत की तरफ से कोई वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, उससे कंफ्यूजन पैदा हुआ और पीटीआई के लोग जो थे वो भी मुतहर्रिक हो गए। लेकिन उसका मकसद ये नहीं था, ना अदालत ये चाहती थी, ना उस वारंट का मकसद ये था कि उनको गिरफ्तार किया जाए। उनको सिर्फ हाजिरी का पाबंद बनाना था अदालत में। और मेरा ख्याल जब अदालत में वो पहुंचे हैं कबल गिरफ्तारी जमानत के लिए, और जो छुट्टी के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी समाअत की है, दरखास्त की, तो वो भी एक सिंपल और सादा बात थी। उनको कहा गया उस अदालत में आप पेश हो जाएं
और मसला का एक दाखिल करा दे और उसकी तामील कर ली गई। तो जरूरत इस बात की है कि हम हालात में ठहराव पैदा करें। दंगा मुश्ती और हंगामा हर वक्त खड़ा रहता है, एक दूसरे को जेद करने और जिद करने की जो कोशिशें होती रहती हैं, जिसने पूरा मुल्क जो है उसका नाक में दम किया हुआ है, इसको गुरेज करना चाहिए, हालात को मामूल पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, और ताकि लोग जो हैं उनके मसाइल की तरफ तवज्जो दी जा सके, मईशत के मसाइल हैं उनको हल किया जा सके, और जो दूसरे हमारे जो अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं, दूसरे अवामिल जो हैं उनका सामना किया जा सके, जो सैलाब की सूरत हाल है उसका सामना किया जा सके, लोगों को रिलीफ मिल सके। ये एक अहले सियासत जो है और अहले हुकूमत जो है और अहले इख्तलाफ जो है, सबको इस बात पर गौर करना चाहिए। ठीक है शामिर साहब, अगर ठहराव की अगर हम बात करते हैं तो क्या इस ठहराव को मुल्की सियासत में मौजूदा सूरत हाल में आता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा। अभी मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ख़ासा उसमें भी गम गुस्सा पाया जा रहा था, दिखाई दे रहा था कि अभी जो मामला जो हम ठहराव की बात कर रहे हैं वो ठहराव मुस्तक़बिल करीब में आता दिखाई नहीं दे रहा। क्या करना चाहिए? हुकूमत क्या करे, अपोजिशन यहाँ पर क्या करे, किस किस का क्या रोल होना चाहिए? देखिए, हमें तो इसकी कोशिश करनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। अब मोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल करना, अब गम गुस्से का इजहार करना टीवी पर बैठकर या आम जलसों में, उससे क्या मसला हल होगा? अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप उस कार्रवाई करें, उसके लिए उसकी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? और जब वो कोई कार्रवाई आप करेंगे, कोई इक़दाम करेंगे, तो जिसके खिलाफ करेंगे वो अदालत का दरवाजा खटखटाएगा, वो भी अपना तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तो बात चीजें ऐसी हैं कानून के हवाले से जो अदालतों में तय होनी है, आप उनको मैदानों में और टीवी स्क्रीन पर क्यों तय करना चाहते हैं? उससे कि उलझाव पैदा होता है। आप इक़दाम करें, कार्रवाई करें और ज़ाब्ते और कायदे के मुताबिक करें, ताकि उसका ज़ाब्ते और कायदे के मुताबिक सामना किया जा सके। इससे ही हालात जो हैं उनको एतदाल पे ला सकते हैं आप। ठीक है, आमिर सईद अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके जानिब बढ़ते हैं। आमिर, आप बताइएगा, अब आपने अदालती कार्रवाई पहले भी जो तमाम समातें हुई आपने उसको भी कवर किया, आज भी आप वहाँ पर मौजूद थे। क्या आपने वहाँ पर जो तमाम सूरत हाल थी उसको देखा? वर्कर्स कितनी बड़ी तादाद में आज इमरान खान साहब के साथ यहाँ पर पहुँचे थे? इमरान खान ने यहाँ पर पहुँचने से पहले जब पहुँचे उसके बाद गुफ्तगू की? जाते वक्त उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, लेकिन जो दीगर रहनुमा वो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कोई बातचीत की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो आज विक्टोरियस निशानात बनाते हुए अदालत से रवाना हुए और विक्ट्री के निशानात वो बना रहे थे, और उनका ये कहना था कि इमरान खान सुरखरू हुए हैं और उनके खिलाफ जो मुकदमा था तौहीन अदालत का वो खत्म हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका बयान हल्फी कबूल कर लिया है। और इस मौके पर आज जब समाअत हुई तो अदालत ने बहुत मुख्तसरन ये कहा कि आपका बयान हल्फी भी हमने देखा और आपके कंडक्ट का भी जायजा लिया, जो जिला कचहरी में जाकर आपने खातून जज के कमरा अदालत पे जाकर उनसे माजरत की कोशिश की। तो अदालत आपकी नेक नीति पर मुतमईन है और ये समझती है कि आपने जो कोशिश की और जो अपने तहरीरी बयान में भी आपने बयान हल्फी में तहरीर किया, उसके बाद अदालत को कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। लिहाजा हम तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस खारिज कर रहे हैं और ये तौहीन अदालत का मुकदमा खत्म कर रहे हैं। तो पीटीआई के जो रहनुमा थे वो फतेयाब होने का निशानात बनाते हुए अदालत से रवाना हुए, जिसमें शिबली फराज थे, शाह महमूद कुरैशी थे, फैसल जावेद खान थे। वो तमाम लोग इमरान खान के साथ कमरा अदालत में मौजूद थे और वहीं से वो रवाना हुए और इमरान खान अब अदालत से रवाना हो चुके हैं। उससे पहले उन्होंने गुफ्तगू की और इस केस का फैसला आने के बाद उन्होंने गुफ्तगू नहीं की और वो रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उससे पहले जो उन्होंने गुफ्तगू की, सवालात के जवाब दिए, उसमें उनका यही कहना था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बातचीत के मरहले को आगे बढ़ाना चाहती है और किसी भी सूरत हम नहीं चाहते कि दरवाजे बंद किए जाएं बातचीत के, और हम ये कहते हैं कि तमाम जो सियासी लोग हैं उनको बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए। ताहम इमरान खान ने कहा कि हम मुजरिमों के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे और दीगर जो लोग हैं, जो साफ सुथरे लोग हैं, उनके साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। इमरान खान ने यह भी कहा कि जो हमने सैलाब मुतासरीन के लिए रकम इकट्ठी की है उसमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो ऐलानात हुए हैं उतनी रकम जमा नहीं हो सकी और उसकी बड़ी वजह कुछ जो रकूम की मुंतकिली है और फंड्स की मुंतकिली है उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जितनी रकम इकट्ठी हो चुकी है हम हफ्ते के रोज से उसकी तकसीम शुरू कर देंगे और चारों सूबों में
हम वो रकूम की तकसीम शुरू कर देंगे। इसके बाद इमरान खान ने यह भी कहा कि गैर मशरूत माफी वो नहीं मांग रहे। उन्होंने ये कहा कि इस हवाले से क्योंकि एतराफ़े जुर्म तस्वुर किया जाता है अगर वो गैर मशरूत माफी मांगेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर अदालत जो भी हुक्म करेगी उसके लिए मैं हाजिर हूँ। अगर अदालत किसी भी तरीके से मेरी माफी को टेस्ट करना चाहे तो मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं अपने जो बयान हल्फी है उसमें भी मैंने अपना तफसीली जवाब तहरीर कर दिया है और मैंने ये कहा है कि किसी भी सूरत में सोच भी नहीं सकता कि तौहीन अदालत करूं या किसी भी तरीके से कोई ऐसा कदम उठाऊं जिससे अदलिया की आज़ादी के ऊपर कोई हर्फ आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तमाम जो जदोजहद थी वो रूल ऑफ लॉ और अदलिया की आज़ादी के लिए की थी और कानून की हुक्मरानी पर ही वो यकीन रखते हैं और अपनी हर तकरीर में उन्होंने कहा कि वो कानून की हुक्मरानी की ही बात करते हैं। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि आज उनके खिलाफ उन्हें उम्मीद थी कि उनके खिलाफ ये मुकदमा खत्म हो जाएगा और जैसे ही अदालत में समाअत शुरू हुई तो अदालत ने ये कहा कि हम इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमा खत्म कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एतराज उठाया और ये कहा कि इमरान खान के खिलाफ ये तौहीन अदालत केस खत्म ना किया जाए और उनके गैर मशरूत माफी ना मांगने को जो है वो इसको सीरियसली कंसीडर किया जाए और उनको इस मुकदमे में क्लियर ना करार दिया जाए। ताहम अदालत ने ये कहा कि हम किसी भी सूरत जो तौहीन अदालत केस है इसका मकसद किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि हम सिर्फ किसी के कॉन्डक्ट के जरिए ही उसकी नेक नीति को टेस्ट कर सकते हैं और इमरान खान ने अपनी नेक नीति से ये जाहिर किया है कि अदालत का केस खत्म कर दिया गया। और शामिर साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, जैसे कि इमरान खान ने कहा कि मुजरिमों से बात नहीं हो सकती, दूसरों से बात कर सकता हूं, सियासतदानों से बात कर सकता हूं, तो इमरान खान की नज़र में तो जो हुकूमत में है वो मुजरिम है, तो फिर किसकी तरफ इशारा करें, वो किन से बात करना चाह रहे हैं? देखिए, उस वक्त तक कोई शख्स मुजरिम नहीं करार पा सकता जब तक जो आला तरीन अदालत है मुल्क की उसको मुजरिम करार न दे ले। जी। सिर्फ इल्जाम लगाने से और किसी अदालत में चालान पेश करने से कोई शख्स मुजरिम नहीं होता। और इमरान खान साहब ये जो मुल्ज़मों के लिए मुजरिमों की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं ये दुरुस्त बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों को मुंतखब करके ऐवानों में भेजा गया है, जो वहाँ उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं लोगों की, उनके साथ आपको बात करनी पड़ेगी और आपको ये हक नहीं है कि आप उनमें पिक एंड चूज करें। इसी तरीके से अगर हुकूमत में बैठा हुआ कोई शख्स जो है वो पीटीआई के ऊपर ये एतराज करे, उस पर इल्जाम लगाए, तो उसकी भी तायीद नहीं की जाएगी। आप जो लोग ऐवान में हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बात करें और एक दूसरे के साथ मामला करें, क्योंकि कानूनी तौर पर मामलात उन्हीं के हाथ में हैं और जिनके हाथ में मामलात होते हैं उन्हीं के साथ बातचीत होती है। बेइख्तियार लोगों के साथ या उन लोगों के साथ बातचीत नहीं होती जो बाहर सड़कों पर मौजूद होते हैं और जिनका कोई लेना देना कानून बनाने में नहीं है और कानून नाफिज करने में नहीं है। ठीक है, शामिर साहब 7 तरीके डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनकी जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, गुफ्तगू जारी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो खारिज कर दिया, इस पर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ एक जो हमारी डिस्कशन इस वक्त जारी है कि अभी शामिर साहब भी जिसका तस्करा कर रहे थे कि जो मसाइल हैं वो पार्लियामेंट से हल होने हैं, और क्या आप समझते हैं यहाँ पर तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान साहब ने एक शर्त रखी थी कि वो पार्लियामेंट में वापस आ सकते हैं, तहकीकात की जाए, साइफर के बारे में भी, साइफर की तहकीकात जो हैं वो की जाए, तो मुल्क के मसाइल का जो हल है वो तो पार्लियामेंट से निकलेगा। क्या करना चाहिए हमारी सियासी जमातों को और पीटीआई को? पहली बात जो आपने कही है कि वो जो तौहीन अदालत का मामला तय हो गया है, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि इमरान खान ने पिछली दफा जब कोर्ट में हाजिर हुए थे उस वक्त जो बातें की, फिर जो सेशन जज खातून एडिशनल सेशन जज है उनकी कोर्ट में भी गए, तो मेरा ख्याल ये है कि ये मामला कुछ असलूबी से तय हो गया। जहाँ तक दूसरा मामला है कि डायलॉग से मामला तय किए जाएं, ये तो ये जमहूरी निज़ाम में बुनियादी ज़रूरत होती है कि जो हिज़्ब इक़्तिदार हैं, हिज़्ब इख्तलाफ हैं, जब तक उनमें गुफ्तगू ना हो और कोई दरमियाना रास्ता ना निकाला जाए, जमहूरियत आगे की तरफ जो है वो नहीं बढ़ती है। ये इमरान खान की पुरानी आर्गूमेंट है कि मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त बरसर इक़्तिदार यानी जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं उनका ताल्लुक भी MLN से है और अपोजिशन की मेन पार्टी PTI है। लिहाजा जब तक ये दोनों बैठ के बात नहीं करेंगे, उस वक्त मामला आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये आर्गूमेंट के इमरान खान की बात नहीं करनी, ये कोई बेहतर आर्गूमेंट नहीं है। इससे
जो सियासत में बेहतरी का निकल नहीं सकेगा, और वो उसी सूरत में निकलेगा जब ये अपनी आर्गुमेंट को छोड़कर, चाहे आपका मुखालिफ आप कितना ही उसको नापसंद करें, लेकिन सियासी रास्ते निकालने के लिए जब तक दो बड़ी मुखालिफ जमातें इकट्ठी ना हो कुछ मामलात में, तो मामलात आगे की तरफ नहीं बढ़ते। तो मेरा ख्याल ये है कि गुफ्तगू की जरूरत है और गुफ्तगू होनी चाहिए। ठीक है, गुफ्तगू की ज़रूरत है और गुफ्तगू होनी चाहिए। साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे, मुजीब रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ का कहना है कि उनका पासपोर्ट उन्हें वापस कर दिया गया, मगर क्या आप जानते हैं कि पासपोर्ट इस केस में 3 साल जब्त रहा, जो केस उनके खिलाफ कभी बना ही नहीं। पासपोर्ट वापस करने के लिए हाईकोर्ट के हुक्म पर रद्दअमल में मरियम नवाज़ ने ट्वीट में मजीद कहा कि उनके जलसों के खौफ से उन्हें तफ्तीश के लिए 3 माह नैब में हब्से भेजा और कोटलकपा जेल में डेथ सेल में रखा गया, मगर केस आज तक फाइल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक दिन जुल्म और इंतकाम पर मबनी सियासत को मिटना ही था, क्योंकि ये कुदरत का असूल है, मगर ये फॉरेन एजेंट आज भी झूठ बोलने और जालसाजी से बाज नहीं आया। मकाफात अमल और इसका इबरतनाक अंजाम इसके ताक़ुब में है। वज़ीर इत्तलाआत और नशीरात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान ने साइफर के मामले पर पूरी कौम को गुमराह किया, मुल्क की सलामी के साथ खेल खेला। यह नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। हुकूमत इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। चेयरमैन PTI की पूरी सियासत बेसाखियों पर मबनी है। आज इसलिए डर रहे हैं कि सियासत अपने बलबूते पर करना पड़ रही है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आपने मुल्क को गुमराह किया, अवाम को गुमराह किया, कौमी मफादात के साथ खेले, कौमी सलामती के साथ खेले। आपने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर लोगों को मैसेज दिया। आपने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। आपकी पूरी सियासत बेसाखियों के ऊपर मबनी है। आपने अपनी सियासत खैरात के पैसे से की। आपने अपनी सियासत दूसरों के पैसे, दूसरों की बेसाखियों पर की। आज फटफड़ा क्यों रहे हैं? आज डर क्यों लग रहा है? क्योंकि पहली दफ़ा सियासत अपने बलबूते पे करनी पड़ रही है, जो आपको करनी आती नहीं है। इसकी एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन होके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रुकने कौमी असम्बली कासिम नून के ज़ेर सदारत रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। कमेटी ने इमरान खान, शेख रशीद की तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं। दोनों रहनुमा अगले इजलास में वजाहत के लिए तलब कर लिए गए हैं। इजलास में पार्लियामेंट लॉजेस पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक ज़ेर गौर आई। साबिक दौर में पुलिस को भेजा गया और हमारे मेहमानों को ज़दोकोब किया गया। रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन की जानिब से ये कहा गया। वकार अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जी वकार। जी बिल्कुल, जो कौमी असम्बली की रूल्स एंड प्रोसीजर यानी जो इस्तेहकाक की कमेटी है, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे शेख रशीद की तलबी के जो समन है वो जारी कर दिए हैं और दोनों रहनुमाओं को जो कमेटी के अगले इजलास में जो है वो तलब किया गया है और ज़ाती तौर पर उनसे इस मामले पर जो है वो वजाहत जो है वो मांगी गई है। जबकि ये मामला जो है वो इमरान खान के दौर के इक़्तिदार के आखिरी दौर में जब पार्लियामेंट लॉजेस में मुबैना तौर पर जो जमीयत के कारकुनान जो है वो एक बड़ी तादाद में दाखिल हुए थे, तो उस वक्त अराकीन की हिफाजत के लिए तो उस वक्त जो पुलिस भेजकर उन अराकीन जो जमीयत के जो कारकुन थे उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई थी, जिसमें जो मेंबरान असम्बली है और जो पुलिस है उनके दरमियान हाथापाई हुई थी। तो इसके बाद जो रुकने कौमी असम्बली है जमीयत उलमा इस्लाम पे के बलूचिस्तान से रुकन है, उनकी जानब से तरीके जो इस्तेहकाक है वो कमेटी में जो है वो जमा कराई गई थी और वो मामला जो है वो आज ज़ेर गौर है, जिसके बाद कमेटी ने दोनों रहनुमाओं को जो है वो तलबी का नोटिस जारी किया है और अगले इजलास में तलब करके इस मामले पर ज़ाती तौर पर जो है वो वजाहत भी मांगी गई है। इसके अलावा जो मुनखरिफ रुकन है सरदार महमूद मजारी, उनकी जानिब से मामला रफा दफा करने की। ठीक है वकार, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको अहम खबर देंगे। स्वीडिश माहिर हयातियात स्वांते पाबो ने तिब का नोबेल इनाम जीत लिया है। तिब का नोबेल इनाम स्वांते पाबो को इंसानी इर्तिका पर उनकी दरियाफ्तों पर दिया गया, ये बताना है खबर एजेंसी का। तो स्वीडिश माहिर हयातियात स्वांते पाबो ने तिब का नोबेल इनाम जीत लिया है। तिब का नोबेल इनाम स्वांते पाबो को इंसानी इर्तिका पर उनकी दरियाफ्तों पर दिया गया है, ये बताना है खबर एजेंसी का। और तिब का नोबेल इनाम स्वांते पाबो को इंसानी इर्तिका पर उनकी दरियाफ्तों पर दिया गया है। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। सूबाई वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
कमेटी ने उस फेडरल मिनिस्टर को बुलाया जिसने वज़ीर आला के इंतखाब के दौरान एक उंगली का इशारा किया था, इस वक्त फेडरल मिनिस्टर, और इस्तेकाम कमेटी ने कहा है कि अगर ये पेश नहीं होता तो हम इसकी गिरफ्तारी डालेंगे। आप बीइंग अ होम मिनिस्टर इस्तेकाम कमेटी की सिफारिश पर क्या फेडरल मिनिस्टर की गिरफ्तारी डालने के लिए कोई इक़दाम देंगे? बिल्कुल, जब उधर से हुक्म आएगा। देखें, मैं समझ पाकिस्तान में चंद लोग हैं जिनको इम्यूनिटी हासिल है, वो गिरफ्तार नहीं हो सकते, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं या आपके गवर्नर्स हैं। इसके अलावा तो कोई भी शख्स जो कानून की वायलेशन करे, इधर माजी में हुआ है, आपके वज़ीर भी गिरफ्तार हुए हैं, हमारे अपने वज़ीर होते हुए, सूबाई वज़ीर होते हुए गिरफ्तार हुए, नैब ने गिरफ्तार किया। जहाँ तक दूसरी बात आपने की FIA वाली, देखें FIA बिल्कुल हमारे अंडर नहीं है, मगर जब वो हमारी पुलिस की इमदाद लेते हैं, वो जहाँ पे भी जाते हैं पुलिस की इमदाद लेके तो वो आगे ऑपरेट करते हैं, यही हमारा कहना है। और बाय द वे, ये जो दूसरा वाक़या, ये FIA का वाक़या नहीं है, इस मुल्क में और भी अदारे हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उन अदारों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी दिलआज़ारी भी है, आप कानून का तरीका अपनाएं और हमें एम्बैरस मत करें, पुलिस को मिसयूज़ ना करें। आपने पुलिस को यूज़ करना है, दें FIR, आप बंदे गिरफ्तार करें, उनको कानून के सामने खड़ा करें। तो इसलिए जहाँ कहीं पे भी पंजाब पुलिस यूज़ होगी, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम इनको अब्यूज़ नहीं होंगे।